टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया गया है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को एक और नोटिस थमा दिया है। अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सीआईडी ने 16 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे, ये कह रहे हैं टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी। कह रहे हैं लड़ाई में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही। हालांकि सीआईडी वाले मामले में वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूछताछ में शामिल हुए थे और जो पूछताछ हुई अभिषेक बनर्जी से, उस पूछताछ के मामले में सीआईडी संतुष्ट नहीं है, तो फिर से 14 तारीख को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीरें हैं जब अभिषेक ने मीडिया को उंगली दिखाई है। ये तस्वीर आप देखिए, अभिषेक बनर्जी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছে কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। লুকিয়ে রেখেছেন তদন্তকারী সংস্থার সাথে কি কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছে কি। तो आगे का बड़ा सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी जेल चले जाएंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी और अब उनके खिलाफ पूछताछ हो रही है। सरकार बदल गई तो बार बार मेरे खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह के भड़काऊ बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, सीआईडी में चल रहे मामले की जानकारी लीक की जा रही, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। हम इस लड़ाई में पीछे कहीं से भी हटने वाले नहीं है, ये अभिषेक बनर्जी कहते हुए सुनाई दिए। साथ ही एमपी एमएलए तोड़कर झुकाया नहीं जा सकता, जो उनके विधायक और सांसद बागी हुए हैं उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि एमपी एमएलए को तोड़ करके झुकाया नहीं जा सकता। और बड़ी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी मुश्किलों में लगातार घिरते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो। तो देखिए, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा किस तरीके से लगातार कसता जा रहा है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए, कालीघाट वाले घर पर उनके पुलिस पहुंची है, जहां से सीधे हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मीडिया के ऊपर भड़कते हुए नजर आए अभिषेक बनर्जी। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल भी मौके पर मौजूद है। फर्जी साइन केस में सीआईडी की तरफ से फर्जी हस्ताक्षर के मामले में उन्हें समन जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ये पहला समन है। दूसरा समन है टीचर भर्ती मामले में ईडी की तरफ से समन दिया गया। और अब तीसरा समन है भड़काऊ भाषण को लेकर जो उन्होंने अमित शाह के खिलाफ दिया था चुनावी प्रचार के दौरान, जिसको लेकर एक और समन सीआईडी की तरफ से दिया गया। यानी कि कुल 3 दिन 3 समन, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जाएगी। और ये जो तीसरा समन है, ये गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। जिस वक्त चुनावी प्रचार चल रहा था पश्चिम बंगाल का, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसको लेकर अब सीआईडी ने समन जारी कर दिया है।